गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर और मील में आपका स्वागत करता हूं। मैं लंगर बांटते हुए एक व्यक्ति को रोज़ खाना खिलाता था और वो भी ज़िंदगी से निराश था। अपनों को छोड़ के आया था, अपनों ने पत्नी के स्वभाव से परेशान हो गए, घर वालों के स्वभाव से परेशान हो गए, वो सब छोड़ छाड़ के आया था और किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा था। जीने की उसकी इच्छा नहीं थी और खाना खाता तो भी बड़े अनमने मन से खाता। बाकी उसको कोई शौक़ नहीं था, जैसे कोई शराब का शौक़ है या कोई दूसरे तरीके का शौक़ है, ऐसा कुछ नहीं। किसी ने दे दिया तो ले लेता था पैसे, इस तरीके से वो गुजारा कर रहा था। करीबन उसकी उम्र 52 साल की थी। उसका नाम था राम स्वरूप। राम स्वरूप जो है वो एक आध बार उसने मुझे पूछा था, जब मैं उसको, वो 4 प्लेट खाना खाता था, कभी 5 भी ले लेता था और वो खाना खाते हुए थोड़ा सा मुझसे बात भी करता था। बाकी दूसरे लोग भी कभी कभी रहते थे उसके साथ में। तो उसने पूछ ही लिया कि मैं एक ज्योतिष हूँ और मैं पंडिताई भी करता हूँ, और तो उसको खाना खाते रहता था तो उसके सामने मुझे फ़ोन भी आते थे और मैं उनसे बात भी करता था। उसको, वो जब तक प्लेट खाली नहीं करते तब तक मैं अपने क्लाइंट से, जो मेरे एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट हैं, उनसे भी बातचीत करता था। तो उसने मुझे पूछ ही लिया कि मेरी मौत कब आएगी। तो और उसने साथ में ये भी बोला कि मुझे सही जवाब देना मेरी मौत कब आएगी। अगर मैं आपको, जो मेरे भीख मांग के जो भी वो चाय पानी के लिए अपने पैसे जमा करता था, तो उसमें से उसने मुझे 10 रुपये दिया और कहा कि मैं आपकी फ़ीस तो नहीं दे सकता, जो ओरिजिनल मेरी फ़ीस है 1000 रुपीज़ पर पर्सन, पर मैं आपको 10 रुपये देता हूँ जो मेरी हैसियत है, तो आप मुझे बताओ। रामस्वरूप का प्रश्न सुनकर मैंने, चूँकि उसके पास में उसके डिटेल्स तो नहीं थे, जन्म तारीख, जैसे ज्योतिष में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के आधार पर हम लोग उसकी कुंडली बनाकर उसका एनालिसिस करते हैं, पर मैंने प्रश्न कुंडली बनाई अपने मोबाइल पर, जो मेरा कुंडली का ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो उसके ऊपर से मैंने कुंडली बनाई। और कुंडली बनाने के बाद में मैंने फिर उस कुंडली के ऊपर से मैंने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद में बस कोई ख़ास बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं, जो भी समझ में आया वो, चूँकि वो 10 रुपये मुझे दे चुका था, तो और उसने बहुत मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बताओ और सीरियसली बताओ। तो मैंने उसको प्रश्न कुंडली के आधार पर ये बताया कि तुम्हारी मौत तो बहुत दूर है, बाकी कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा दिखता है प्रश्न कुंडली के आधार पर, जो प्रश्न कुंडली बता रही है। उसने बोला ये एक ऐसी ही साधारण ज्योतिष की बात हुई कि कुछ अच्छा होने वाला है, ये आशावादी बात है जो आप अपने तरफ से बोल रहे हो, बाकी आप मेरी मौत नहीं बताना चाहते। मुझे लगता है जल्दी ही मौत मेरी लिखी है, शायद कोरोना वापस आए तो मैं उसमें निपट जाऊँ। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, जो मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, आपकी प्रश्न कुंडली देखकर कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, बाकी ठीक है, आप उस पर यकीन नहीं करते। तो मुझे बोले अच्छा क्या होगा, क्या कोई मुझे 2000 का नोट पकड़ा के चले जाएगा, वो अच्छा होगा? मैं बोला ऐसा नहीं है, आपके पर्सनल ज़िंदगी में पैसे का उसमें कोई लेना देना नहीं। बस आई गई बात हो गई, आराम गैराम मैं उसको रूटीन में लंगर खिलाते रहा, वो भी खाते रहा, थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते थे, 1 आध मिनट उसके पास में 1-2 मिनट रुकना पड़ता था, तो उस दौरान इस तरीके से ज़िंदगी चलते रही। अभी मुझे रामस्वरूप जो है वो, कल मुझे रामस्वरूप मिला और उसने मुझे बताया कि मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए रुका हुआ था और मेरे 2 बेटे अनिल और सुनील ये मुझे ढूंढते हुए आए और उन्होंने मुझे पता कर लिया और वो बहुत जगह ढूंढे, अलग अलग शहरों में उन्होंने देखा, समय से समय निकाल के, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, थोड़ा जितना वो अपने लेवल पे कर सकते थे, पर आखिरकार वो उन्होंने मुझे खोज लिया। अब वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, एक ऑटो चलाता है और
दूसरा जो है वो मिस्त्री है पर, और बहुत रोने लगे और अपनी माँ की तरफ से और बाकी सब लोगों की तरफ से माफ़ी मांगने लगे और बोलने लगे कि कम से कम हमारे लिए आप चलो। और उनके रोने में सच्चाई थी, नहीं तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रह सकते थे। मुझसे वो संपर्क नहीं भी करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनके आंसुओं ने मुझे घर लौटने को मजबूर किया है। आज मैं लौट रहा हूँ, ये मैं आखिरी बार खाना खा रहा हूँ और मेरे बच्चे इधर ही कहीं बाज़ार गए हुए हैं कपड़े वपड़े लाने के लिए कि वो मुझे, तो मैंने देखा उसके पास में जो उसका एक बैग भी रखा हुआ था बच्चों का, और वो एक बस स्टॉप पर था जहाँ मैं उसको खाना खिलाता था। और इस तरीके से राम स्वरूप के ज़िंदगी में एक लंबे समय बाद बाहर आई। बाद में जब उसका राम स्वरूप का खाना, उसी दौरान उसके दोनों बेटे आ गए और उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया कि मैं इनको 2013 से आज 9 साल के आसपास हो गए हैं लंगर खिला रहा हूँ, किसी तरीके से उनको ज़िंदा रखा हूँ। और नहीं तो इनका क्या होता, या कोरोना में भी बहुत सारी स्थिति है तो आपने संभाला उसके लिए। रामस्वरूप के दोनों बच्चों ने मुझे जो उनकी स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, उसके हिसाब से मुझे 2000 रुपये दिए लंगर सेवा में, आगे चावल और दाल लेने के लिए। और उन्होंने कहा अगर उनसे जैसा भी होगा वो हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, क्योंकि आपने हमारे पिताजी को इतने दिन खाना खिलाया। और इस तरीके से राम स्वरूप की कहानी का सुखद अंत उसके घर लौटने से हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिनों तक जो राम स्वरूप जिंदा था, जिंदगी से दुखी और निराश होते हुए भी शायद चल रहा था, तो आज शायद ये लंगर सेवा सफल हो गई, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पे महसूस कर रहा हूँ। लंगर ऑन व्हील आज बहुत ज़्यादा सफल रहा, ऐसा मुझे दिल से लग रहा है। धन्यवाद।